अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके का ख़र्चा कितना है सर, कितनी कॉस्ट आएगी? जब भी मैसेज पढ़ते हैं कि यूके जाना है तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे कस्टमर्स की तरफ से ये आता है। तो 2023 में ये जो मार्च का मंथ जा रहा है, जिसमें आपका पाउंड का जो इस टाइम पे आज की डेट में रेट है अराउंड अबाउट 325 पाकिस्तानी रुपीज़ पर ब्रिटिश पाउंड, तो इस हवाले से आपका कितना ख़र्चा आएगा अगर अब आप सितंबर इनटेक में आते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो है। हर चीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया और उस पर जो कॉस्ट आएगी उसको बताया, और एट दी एंड ऑफ द वीडियो मैंने इसको जो है वो सम अप किया है। आप पाकिस्तानी रुपीज़ में देख सकते हैं कि आपका कितना ख़र्चा आ जाएगा। तो जो लोग यूके के लिए सोच रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए और जो आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसको देख के आपको किसी और वीडियो की या किसी पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। यूके की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पोलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए रेजिडेंसी के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी नेचुरलाइजेशन जिसको कहते हैं कि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट किए बगैर, कोई वहाँ पे शादी किए बगैर, कोई वहाँ पे बच्चे पैदा किए बगैर आपको जो नेशनैलिटी मिलती है या रेजिडेंस मिलती है, तो पोलैंड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ जो 3 ईयर्स में रेजिडेंसी की तरफ लेके जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने वेबसाइट का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और जिस पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा डिसेंडेंट हैं अगर आपके पोलैंड में, तो वो भी यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो पोलैंड के एडमिशन्स ओपन हैं। पोलैंड को मैं डील करता हूँ, बेल्जियम को डील करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन जो अदर कंट्रीज़ हैं, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आई विल सजेस्ट कि विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके, तो अभी हम बात करते हैं यूके की। यूके में क्या आपकी कॉस्ट आ जाएगी अगर आप 2023 में यहाँ पे बैचलर के लिए या मास्टर के लिए आ रहे हैं। तो यूके की कॉस्ट को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली कॉस्ट जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है या यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के लिए सोचना पड़ता है, वो आइल्स। आइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीटी भी है, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, लैंग्वेज सर्ट है, डुओलिंगो है, बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन आइल्स का मुतबादल आपका कोई नहीं है। अगर आपने बाहर जाना है तो बैचलर के लिए कम से कम 6 बैंड लें और मास्टर के लिए 6.5 बैंड लें, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट आती है इस टाइम पे पाकिस्तानी, ये राउंड अबाउट जो है वो 45,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। और अगर इसको आप इक्वलेंट देख सकते हैं कि यूएसडी में ये कितने बनते हैं, राउंड अबाउट 160 यूएस डॉलर बनते हैं, ठीक है। ये है आपकी फ़ीस अगर आप एक दफ़ा कर लें और कहीं से तैयारी ना करें। अगर आप अकेडमी में जाते हैं तो आपकी ये 15,000 लगता है, 20,000 एक सेशन की वो तैयारी करवाते हैं, या इस तरह कुछ अकेडमीज़ तो फ्री भी करवाती हैं। ऐसी भी अकेडमीज़ हैं, उनकी ऑप्शंस आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो आपकी जो कॉस्ट है वो राउंड अबाउट हो जाती है 60,000। ये आपने जहन में रखना है। आज पहली दफ़ा पास करना है, उत्थे डंगियाँ नहीं लगानी, उत्थे रिपीट नहीं करना, उत्थे मेहनत करनी है। पहले फ़ीस जमा करवाओ, फिर आइल्स की तैयारी करो। पहलों अकेडमियाँ जान का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। 60,000 इसको लिख लें। अब दूसरी कॉस्ट आ गई आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन फ़ीस। देखें, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट फ़ीस नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी यूनिवर्सिटीज़ में फ़्री अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद करना नहीं है। आपने कंसल्टेंट्स के पास जाना है। कंसल्टेंट्स से बहुत सारे कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में रेंज चलती है वो 10,000 से लेकर, जैसे मैं यूके का जब आपको फ़्री बोलता हूँ कि मैंने आपका फ़्री करना है, तो इसमें सिर्फ 10,000 आपकी सिक्योरिटी है जो आपको एडमिशन के बाद वापस हो जानी है। और अगर एडमिशन नहीं होता फिर भी वो वापस हो जानी है, ठीक है। तो कंसल्टेंट ये इसलिए भाई पैसे लेते हैं शुरू में यूके के, ये वो थोड़ी सी अमाउंट होती है ताकि कंफर्म पता लग जाए ये बच्चा वाकई इंटरेस्टेड है। ये ना हो हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करके 6 यूनिवर्सिटियों में इसके एडमिशन फेंके और बाद में पता चले जी मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो सर देख रहा था मेरा एडमिशन होगा या नहीं, मेरे पास अभी मैं बजट नहीं है, फ़लाँ फ़लाँ। जो दुनिया में सबसे जो नातबारी कौम है वो स्टूडेंट है। बेशक मरीख पे चले जाएँ, वहाँ पे भी ऐसी आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगी जो स्टूडेंट्स हैं दुनिया में, और स्टूडेंट्स भी हमारे माशाल्लाह अपने, ठीक है। तो आपका जो कंसल्टेंसी फ़ीस लगती है वो 10,000 से लेके 30,000 तक है, 35,000 तक है। तो इसको एवरेज मैं 30,000 बोलूँगा कि ये आप अपनी रख लें कंसल्टेंसी के लिए, ठीक है। मैं साथ में जमा करता जा रहा हूँ 60,000 प्लस 30,000 90,000। अब आपका उसके बाद सारा एडमिशन प्रोसेस है, आपका कैश लेटर है, आपका इंटरव्यू हुआ, आपने सारा कुछ पास किया, फिर आपका आ गया जी आपने इनिशियल डिपॉजिट देना यूनिवर्सिटीज़ में। जो पूरी फ़ीस है अगर आप वो भर दें तो ये आपकी बहुत सत बिस्मिल्लाह कहते जी आया नू। तो अगर नहीं है जेब में इतने पैसे नहीं है
तो फिर उसका कुछ अमाउंट वो जो है वो डिसाइड करती हैं यूनिवर्सिटीज़। कुछ पहले 2,000 ले लेती हैं एनरोलमेंट के टाइम पे, 3,000 ले लेती हैं, कुछ यहाँ से ही सारे ले लेती हैं। तो अपने जहन में रखें कि 1,000 2,000 इनिशियल डिपॉजिट दे के पहुँचना, ये नहीं पहुँचना, आपके पास बाकी भी 3,000 या 4,000 होना चाहिए। तो इसकी एवरेज मैं बोलूँगा ये 55 जो है वो 100 ब्रिटिश पाउंड, 5500 ब्रिटिश पाउंड, जो पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो 18 लाख 18.5 लाख बनता है। ये भी कॉस्ट आप इसमें लिख लें और ये आपकी मस्ट है। इसके बाद आपको वीज़ा ऑफर लेटर या कैश जो है वो आएगा, जिसकी बेस पे आप जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने सारे कॉस्ट सुन ली कि क्या क्या आपकी फ़ीस हुई क्या। अब इसके बाद आ गया आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, वो 390 जो है वो 396 पाउंड ये लिखी हुई है। ये है, ये पाकिस्तानी तकरीबन, इसको आप कैलकुलेट कर लें, 1 लाख के राउंड अबाउट बनती है, 1 लाख समथिंग। और फिर इसके अलावा आपकी जो है वो टीबी टेस्ट है, जो पाकिस्तान में किसी भी प्रैक्टिशनर से आपने करवाना है, जो उसके पैनल पे हैं, वो 12,000 उसकी राउंड अबाउट कॉस्ट है। और उसके बाद आपका आ गया जी आपकी सबसे बड़ा जो कॉस्ट है वीज़ा के हवाले से, वो हेल्थ सरचार्ज है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी देर की आपकी जो है वो डिग्री किस के लिए जा रहे हैं। अगर 1.5 ईयर्स के लिए जा रहे हैं, 1 ईयर के लिए जा रहे हैं, या 3.5 ईयर्स के लिए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट, ये लिंक अवेलेबल है। ये यूके की एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका डिग्री प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। क्योंकि वीज़ा मोस्टली आपको डिग्री के 4 मंथ्स आफ्टर तक मिलता है। अगर 1 साल का प्रोग्राम है तो 16 मंथ का वीज़ा मिलेगा। ठीक है, 2 साल का है तो 28 मंथ्स का मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको अपना हेल्थ सरचार्ज जो है वो बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी एक कॉस्ट है। अब सबसे जो बड़ी रुकावट है इसके अलावा आ जाती है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। जेब च नहीं है डेला तो मैं कर दी फिर दी मेला मेला, वो हिसाब हो गया कि अगर तो पास पैसे हैं, अगर वाकई में अब्बा जी के पास ये प्रॉपर्टी है, आपके पास इतने बैंक में पैसे पड़े हैं, तो 1 महीने की आपको मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसकी कॉस्ट है वो तकरीबन, मैं कहता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी बहुत डी वैल्यू है, तो आपको कम से कम जो है वो 16,000 पाउंड आपका जो है वो होना चाहिए आपके पास तकरीबन जो है वो बैंक स्टेटमेंट। तो पाकिस्तानी 55 से 60 लाख, इसको जेन में रखें अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेके आना। तो अगर मेरे भाइयों के पास पैसा नहीं है, वो जद्दी पुश्ती गरीब हैं, लेकिन दिन में सपना सजाए बैठे हैं और बाहर आने की ख्वाहिश उनकी नहीं जा रही, उनका कीड़ा नहीं ख़त्म हो रहा, तो फिर वो इन्वेस्टर्स के पास चले जाएं, बैंकर्स के पास चले जाएं, कोई रास्ता मिल ही जाएगा। रास्ता समझ रहे हो ना तुझे? तो ये रास्ते अवेलेबल होते हैं और उसकी जो कॉस्ट आती है वो 5% 6%, जितने की आप डिमांड करते हैं उस हिसाब से। भाई उन्होंने भी तो कमाने हैं अपने पैसे, तुम पे लगाने हैं, तुम्हारा क्या वो चाचे का पुत्र है? तो ये बात है। तो सारा कुछ मिला के अब जब मैं इसको एंड पे जमा कर रहा हूँ, तो ये देखें ये वाली कॉस्ट, ये 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। इसमें बैंक स्टेटमेंट का भी खर्चा डालिए, सीधा आपका बैंक स्टेटमेंट का खर्चा बच सकता है, जिसको मैं बोलूँ मेजर आपका आइल्स का बच सकता है। अगर आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ इसको वेव ऑफ कर देती हैं, अपना टेस्ट ले लेती हैं कि जी हम बच्चे की क्रेडिबिलिटी को चेक कर लेंगे, उसको अपना नाम बोलना आता है, उसकी इंग्लिश सीधी है, वो इंग्लिश गुलाबी इंग्लिश तो नहीं बोल रहा जैसे मैं बोलता हूँ। तो इन चीज़ों को क्लियर कर लें, फिर आपको यूके का वीज़ा इतने पैसों में मिल जाएगा। आज की डेट में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो की जो पोस्टिंग डेट है ये है आज 4 मार्च 2023। ठीक है, तो अपने केसेस को डिले ना करें। अगर जाना है बस फिर एक जगह पे मुतमिन हो जाएं और वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, रेजिडेंसियाँ भी मिल जाती हैं, बंदा फंस भी जाता है, टिक भी जाता है, बस अपनी नीयत पहले सीधी कर लें। यूरोप आना है तो जो कंट्री सेलेक्ट करनी है वहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन देख लें। यूके जाना है, यूके में जाकर सर्वाइव करना है, जॉब्स ढूंढनी है, कोई स्किल सीख लें। बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे आईटी की स्किल्स हो जाएंगी आपकी, जो है वो सर्टिफिकेशंस कोई हो गई, कोई आप कुछ भी यार सीख के आएँ, कोई स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जिसको यूज़ करके आप जो है वो आगे फर्दर कर सकें। तो ठीक है, मैं एक्चुअली वीडियोज़ इसलिए नहीं रेगुलरली पोस्ट कर रहा था, मैं अपने घर की शिफ्टिंग कर रहा था यहाँ से, तो हम लोग इसलिए जो है वो मैं बिज़ी था। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं कि सर रिप्लाई नहीं हो रहा है, मोर देन 1000 मैसेजेस अनरीड हैं। आई विल गेट बैक टू देम, आई विल गेट बैक टू एवरी ऑफ देम। जैसे ही टाइम मिलता है इसको इंशाल्लाह मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा। बर्डन मेरे पे ज़्यादा है, एक ही मैं बंदा हूँ जिस पे माड़ी जान है, माड़ी यही तड़ा भरा आया, इतनी अपनी फैमिली भी देखनी, बच्चे भी देखने, अपने जॉब भी करनी, ताड़ी भी मदद करनी है, यूट्यूब पे वीडियो पानी, अपने दोस्तों यारां नाल भी गलबात करनी, तो अपनी फैमिली ना अम्मी जी ना मैं रोज़ गल करदा। ठीक है ना, अम्मी जेह्ड़ी कहंदे ना सुल्तान आई कहंदा सी ओए तेरे को की आ, कहंदा मेरे को मेरी माँ आ। ओ भाई ये सब तो वड्डी जन्नत है, तुहाडे इहदे कदमां थल्ले इन्हां दी खिदमत करया करो। ठीक है,
हो और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें इंशाल्लाह। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और टू दी पॉइंट। और अब मैं इसको आगे जो है वर्क वीज़े के हवाले से, रोमानिया वर्क वीज़े के हवाले से एक वीडियोस डालनी है, उसका आप वेट करें। थैंक यू।